अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि गड़ा मुर्दा अचानक बाहर क्यों निकल आया। साइफर चोरी की असल में क्या हकीकत है। दोस्तों कुछ अरसा से इमरान खान साहब इस साइफर का जिक्र अपने जलसों में करना छोड़ गए थे। उन्होंने ये साइफर वाला जिक्र कम कर दिया था। अचानक क्या हुआ कि ये बिल्कुल अब हर सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हर सहाफ़ी के मुंह में, हर टोकरा सहाफ़ी के मुंह में साइफर साइफर साइफर। इसकी क्या हकीकत है। कल इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब से सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि जनाब क्या आपकी मुलाकात जनरल बाजवा साहब से हुई है। तो उन्होंने कहा ये झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, सच मैं बताऊँगा नहीं। तो इस जवाब से नून लीग की और पूरी इम्पोर्टेड कंपनी की इस तरह चीखें निकली हैं, जो साइफर साइफर का उन्होंने रट लगाई हुई थी, अब ये रट बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे। नवाज शरीफ साहब में ये आदत है कि वो अपनी बेइज्जती या वो अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ते, ख्वाह वो कोई भी बंदा हो। ठीक है, आपने साबिक दौर में देखा होगा कि मुशर्रफ साहब से उन्होंने बाखूबी बदला लिया, जो कि मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत गिराई थी। मुशर्रफ साहब पर आर्टिकल 6 लगाया, सज़ाए मौत तक उनको पहुंचा दिया। ठीक है, अभी वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, वो किसी दूसरे ममालिक। इसी तरह नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे अदालतों से फ़लाँ बंदे ने, खलाई मखलूक ने मुझे अदालतों से नाअहल करवाया, मुझे अदालतों से सज़ा दिलवाई फ़लाँ बंदे ने। अब ये साइफर साइफर करके उस फला बंदे से वो अपना बदला वो ज़रूर लेंगे कि मुझे नाअहल क्यों करवाया। तो भी आप समझ लीजिए नवाज शरीफ की आदत है, वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते, ख्वाह वो दुश्मन बाद में उसके जितना मर्ज़ी करीब आ जाए, वो अपने दुश्मन से बदला ज़रूर लेते हैं। वो अपने दिल में खुंदक, वो अपने दिल में रिवेंज बड़ा पालते हैं। यही वजह है कि अब साइफर 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 चोरी हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, ये साइफर चोरी हो गया, ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। ये सिर्फ़ और सिर्फ साइफर को ज़िंदा रखने की इम्पोर्टेड कंपनी पूरी कोशिश कर रही है, और ये ज़िंदा रख कर किसी को डरा रही है, किसी को धमका रही है। क्योंकि डरा कर धमका कर इलेक्शन जीतना, डरा कर धमका कर ये बड़े बड़े काम लोगों से लेते हैं और लेते आए हैं और लेते हैं। ये डराने और धमकाने के पीछे नवाज शरीफ साहब की सज़ा को ख़त्म करना, उसको वापस लाना, ये भी नवाज शरीफ के प्लानिंग में शामिल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।